तो चलो बच्चा, आज हम लोग हमारा जो बेसिक मैथ चल रहा था ना बच्चा, उसी का हम लोग जो है वो एक और वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। देखो, इससे पहले वाले क्लास में बच्चा मैंने आपको ना बेसिक मैथ्स का 5 से 6 टॉपिक क्लियर करवा चुका हूँ। देखो, इससे पहले वाले क्लास में बच्चा मैंने आपको जो है ना वो नंबर सिस्टम के बारे में, कौन सा बच्चा, आपका नंबर सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने जो है वो आपको अलग अलग नंबर के बारे में पढ़ाया था, जैसे कि जितने भी नंबर है उसके बारे में। उसके बाद मैंने बच्चा आपको जो है वो सेकंड क्लास में बॉडमास रूल पढ़ाया हुआ है, कौन सा बच्चा, आपका बॉडमास रूल को मैंने क्लियर किया हुआ है। देन उसके बाद मैंने बच्चा आपको जो विभाजकता का नियम है ना वो मैं आपको पढ़ाया था। उसके बाद वाले क्लास में बच्चा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो बीजगणित है बच्चा, जो आपका अलजेब्रा है जहां पे आप फंसते हैं, वो मैंने पढ़ाया था बच्चा। ठीक है, उसके बाद आज के क्लास में बच्चा मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, कौन सा बच्चा, आपका भिन्नों को जोड़ना। जैसे कि आपके सामने मान लो मैंने रख दिया 2 + 4 3 + 4 या फिर 5/6, ऐसे क्वेश्चन दे दिए, तो इनको देख के जनरली बच्चे डर जाते हैं। या फिर आपके सामने जो है दशमलव संक्रियाएं बच्चा, कौन सा, जो दशमलव की जो संक्रियाएं होती है, जैसे कि दशमलव संक्रियाएं कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से मैंने आपके सामने रख दिया। मान लो 42.5 का मल्टीप्लाई 42.5 से करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया मैंने बच्चा। देखो, तो मुझे मालूम है जनरली बच्चे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं या फिर वो दशमलव वाला देखते हैं तो वो ना बहुत जल्दी जो है घबरा जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी बेसिक तो पढ़ा ही नहीं होता है ना, और आपको बेसिक किसी ने पढ़ाया भी नहीं है, इसीलिए बच्चे जो है ना डर जाते हैं। ठीक है बच्चा, चलो, तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ। ठीक है बच्चा, देखो, तो इससे पहले अगर आपने बेसिक मैथ्स का ये जो टॉपिक है बच्चा वो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इन टॉपिक को देखना, तब जा करके आप जो है वो आज का जो क्लास देखना, तब आपको जो पूरा चीज़ है बच्चा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग भाई आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चा। चलो, तो एक चीज़ और, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चा मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपने अगर वीडियो देखना स्टार्ट किया बच्चा तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। जब वीडियो पूरा आप लास्ट तक देखोगे तभी जाके आपको चीज़ें भाई अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है बच्चा, चलो, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्या बच्चा, हम लोगों का भिन्नों को जोड़ना। कौन सा बच्चा, आपका भिन्नों को जोड़ना। ठीक है बच्चा, जोड़ना और घटाना मैं एक ही साथ आपको सिखा दूंगा। देखो, भिन्नों को जोड़ना और घटाना। ठीक है बच्चा, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, जैसे आपके सामने मान लो मैंने एक फ्रैक्शन नंबर अर्थात मैंने आपके सामने एक भिन्न लिख दिया, जैसे कि बच्चा 2/4 है यहाँ पे, है ना, और यहीं पे दिया बच्चा आपका 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले बच्चा आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए। मान लो जैसे ये आपका 2/4 दिया हुआ है ना, तो ऊपर वाले को बोलते हैं बच्चा हम लोग क्या चीज, तो ऊपर को हम लोग बोलते हैं बच्चा न्यूमरेटर और नीचे को बोलते हैं बच्चा हम लोग कौन सा, डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को कहा जाता है बच्चा आपका अंश और नीचे को कहा जाता है बच्चा आपका हर। तो आपको किसको अंश बोलते हैं किसको हर बोलते हैं पहले वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखो बच्चा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है बच्चा, देखो, आपका देखो नीचे में जो संख्या है बच्चा, अगर दोनों संख्या आपका हर अलग अलग है तो सिंपल सा आप क्या करोगे बच्चा, उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो, तो 4×5 कितना होगा बच्चा, यहाँ से आपका हो जाएगा ये वाला 20। ठीक, फिर तिरक गुणा कर दोगे, अर्थात 5 का गुणा आप किससे करोगे, 2 से करोगे, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 5 दूनी 10। ठीक है, और 4 का गुणा बच्चा आप करोगे 3 से, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से आपका 4 दिया हो जाएगा, यहाँ से 12। सिंपल, अब इसको सॉल्व कर लो आप। देखो, 12 और 10 कितना होता है बच्चा, तो 12 और 10 होता है बच्चा आपका 22, और 22 बटा कितना होगा बच्चा, यहाँ से आपका 20 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर ये कट रहा है इसको आप कटा दो। देखो, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चा आपका, देखो कट रहा है। देखो, एक ही नंबर से दोनों कटना चाहिए ना, एक ही नंबर से दोनों ऊपर नीचे दोनों कटना चाहिए। देखो, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ पे आपका 2 एकम 2 और 2 शून्यम शून्य, ये इस प्रकार से सिंपल भाई भी कर सकते हो। अच्छा, जैसे एक चीज और, अगर मान लो यहाँ पे आपका दिया बच्चे जैसे कि 3/4 प्लस आपको बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है 2/5। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो 4×5 कितना होगा बच्चा, यहाँ से आपका 20 हो जाएगा। फिर तिरक गुणा 5 दिया, कितना होगा बच्चा, यहाँ से आपका 15, और कितना होगा बच्चा, यहाँ से आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, देखो, तो 15 और 8 कितना होता है, तो 15 और 8 होगा बच्चा यहाँ से आपका 23, और 23 बटा कितना होगा बच्चा, यहाँ से आपका 20। क्या ये कट रहा है, क्या 23 और 20 एक ही पार्ट हम किसी के आ सकते हैं क्या, नहीं। तो 23 और 20 कभी भी जो है वो किसी एक नंबर के टेबल पे नहीं आते हैं, तो हमारा यहाँ पे ये नहीं कटेगा। ठीक है बच्चा, चलो, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपका जब कराया ना तो आपका जो दोनों का दोनों बच्चा हर था ना वो अलग अलग था। तो जब दोनों का हर अलग अलग रहेगा बच्चा तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे को हम लोग गुणा कर देते हैं, फिर हम लोग तिरक गुणा करते हैं। अच्छा, अगर बाई चांस आपका दोनों का जो हर है बच्चा वो सेम हो गया, मान लो जैसे कि यहाँ पे आपका 4+3 हो गया और ये बच्चा आपका 2+3 हो गया। देखो यहाँ पे ना इस कंडीशन में देखो ये दोनों बच्चा आपका सेम सेम है, मतलब हर आपका यहाँ पे सेम सेम है, तो इस कंडीशन में हम लोग कुछ नहीं करते बच्चा, दोनों में से हम लोग जो है एक को लिख देते हैं और ऊपर आपका कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर तिरक गुणा नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर आपका दोनों का हर अलग अलग रहेगा ना
तब आपका नीचे भी गुणा होगा और तिर्यक गुणा भी होगा। और जब दोनों का बच्चा अगर हर सेम रहेगा ना तो ना तो कोई तिर्यक गुणा होगा ना ही नीचे में गुणा होगा। सिंपल सा, दोनों 3 में से एक 3 लिख दो और ऊपर में क्या बचा आपका 4 धन 2, तो 4 धन 2 लिख दो। 4 धन 2 कितना होगा बच्चा आपका 6 और 6/3 बच्चा आपका 6/3 हो जाएगा। अब लास्ट में देखो क्या हम लोग कट रहा है, हाँ देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, अर्थात ये बच्चा आपका 2 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से होता है। एक चीज़ और समझना बच्चा, देखो मान लो अगर यही आपका कुछ ऐसे होता, जैसे कि होता बच्चा आपका 5 मान लो ये आपका 5/7 है और ये भी बच्चा आपका 3/7 है। सेम वही, दोनों मेरा सेम है, तो कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे 7 और ये हो जाएगा बच्चा आपका 5 धन 3, अर्थात कितना होगा 5 धन 3 हो जाएगा बच्चा यहाँ से 8 और 8 बटा हो जाएगा बच्चा यहाँ से आपका 7। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ पे आपका प्लस था ना तो आपने इसको प्लस किया। अगर मान लो बच्चा यहीं पे आपका ये होता माइनस, देखो तो कुछ नहीं करेंगे। अगर बच्चा हम लोग का यहाँ पे होता माइनस तो सिंपल सा हम लोग माइनस करेंगे। देखो अगर भाई मान लो ये जैसे बच्चा आपका दिया हुआ है, एक सेकंड, जैसे बच्चा यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5 बटा मान लो ये 4 है, एक सेकंड, जैसे ये बच्चा लिखा है आपका 5/4 माइनस ये बच्चा लिखा है आपका 2/4। ठीक है, देखो आपको मालूम है अगर दोनों मेरा सेम बच्चा नीचे का हर समान है तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करते, तो एक ही लिख देंगे हम लोग 4 और नीचे ऊपर का जगह यहाँ से 5 माइनस 2 ही हो जाएगा। तो 5 में से आप 2 कम करो कितना आएगा बच्चा यहाँ से आपका 3/4। कहने का मतलब अगर यहाँ पे आपका प्लस होता तो यहाँ पर आपका प्लस आता, अगर यहाँ पे हमारा माइनस है बच्चा तो यहाँ पे हमारा माइनस ही आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अच्छा, अगर मान लो हमारा ये ऐसे होता जैसे कि यहाँ पे आपका बच्चा 7/6 है और माइनस आपका जो है वो 2/6 है, तब क्या होता है बच्चा आपका, तो दोनों में से एक ही लिखोगे आप 6 और ये हो जाएगा आपका 7 - 2, अर्थात 7 - 2 कितना होगा बच्चा आपके यहाँ से हो जाएगा 5 और 5 बटे कितना होगा बच्चा यहाँ से आपका 6, तो ये हो जाएगा बच्चा यहाँ से 5/6 हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो आपका जो हर है वो अलग अलग रहे, जैसे बच्चा यहाँ पे मान लो आपका ये है आपका 5/3 है और माइनस आपका ये बच्चा 2/4 है मान लो। ठीक है, तब कैसे करते हैं आपको मालूम है बच्चा क्या होता है, पहले हम लोग नीचे का गुणा करेंगे, तो कितना होगा बच्चा हम लोग नीचे गुणा करने पे, तो 4 तिया कितना होगा बच्चा हम लोग को यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर तिरक गुणा हो जाएगा, तो 5 चौक कितना होगा बच्चा यहाँ से हम लोगों का 20, बीच में ऋण चिन्ह, तो ऋण चिन्ह लगा दोगे, 3 दूनी कितना बच्चा हम लोग यहाँ से हो जाएगा 6, अर्थात 20 में से 6 कम करोगे तो कितना बचेगा बच्चा आपका 14 बचेगा और नीचे में कितना बच्चा आपका 12, तो हो जाएगा आपका 12। अब देखो इसको कट रहा है तो कटा दो, देखो 2 के पहाड़ा में 12 भी आता है और 14 भी आता है, तो 2 चौका कितना होगा यहाँ से बच्चा 12 और 2 सत्ते कितना होगा बच्चा यहाँ से 14, अर्थात 7/6 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको सामने और करता हूँ बच्चा इसी वाला का, जिसमें दोनों आपका जो है वो हर अलग अलग रहे। जैसे बच्चा यहाँ पे आपका दिया है 10/5 और यहाँ पे दिया है बच्चा आपका 2 मान लो यहाँ पे दिया बच्चा आपका 4। सिंपल सी बात है, दोनों हर अलग अलग है तो दोनों हर का नीचे में हो जाएगा बच्चा आपका गुणा, जैसे कि 5 चौक कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ से आपका 20, फिर ये हो जाएगा आपका तिरक गुणा, अर्थात 10 चौक कितना होगा बच्चा यहाँ से आपका 40 माइनस 5 कितना होगा बच्चा यहाँ से आपका 10, अर्थात 40 में से आप 10 कम करोगे तो बचेगा आपका बच्चा 30 और नीचे में कितना है बच्चा आपका 20, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से भी। देखो ये वाला 0 से ये वाला 0 कट गया, फाइनली इसका आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, ये आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो आपको जो है वो भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना भाई क्लियर हो गया होगा। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बच्चा कि दोनों का जो है वो हर समान है या दोनों का हर समान नहीं है। अगर दोनों का हर समान रहेगा तो इजी है और अगर हर समान नहीं है तो आपको क्या करना है मालूम है आपको चीज़ें। ठीक है बच्चा, चलो इसके बाद बच्चा मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ कि इसका जो है गुणा करना, कौन सा बच्चा आपका भिन्नों का गुणा करना। ठीक है बच्चा, कौन सा भिन्नों का गुणा। ठीक है बच्चा, कौन सा भिन्नों का गुणा। सिंपल सी बात है बच्चा, भिन्नों का गुणा किस प्रकार से करेंगे, जैसे मान लो आपके सामने 2/3 है गुणा आपका 4/5 दिया है, तो सबसे इजी होता है बच्चा इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो ऊपर का गुणा किससे होगा बच्चा, हमारा नीचे ऊपर से होगा, अर्थात 4 दूनी 8 हो जाएगा और किसका गुणा बच्चा नीचे के नीचे से। देखो तो ऊपर का गुणा ऊपर से करोगे तो 4 दूनी कितना होगा बच्चा यहाँ से आपका 8 हो जाएगा और हो जाएगा बच्चा आपका 5 तिया 15, अर्थात ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। सिंपल सी बात, इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, बस कुछ भी रहे जो भी रहे, कुछ भी न्यूमरेटर रहे कुछ भी डिनोमिनेटर रहे, कुछ भी अंशार कुछ भी रहे, हमको कुछ नहीं करना है। ऊपर गुणा हमको ऊपर से करना है, नीचे के गुणा हमको जो है नीचे से करना है। जैसे कि हम लोग को यहाँ से दिया बच्चा 4/5 दिया है, गुणा आपको यहाँ से 3/2 दिया है, तो क्या करोगे बच्चा आप ऊपर का गुणा ऊपर से करोगे तो 4 तिया कितना होगा बच्चा यहाँ से आपका 12 होगा और 5 दूनी कितना होगा बच्चा यहाँ से आपका 10 होगा। ये करने के बाद आप देखो कट रहा है क्या, हाँ तो 2 छक्का 12 होता है बच्चा और 2 पंचे 10, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्नों का योग है बच्चा आपका गुणा, इसमें कुछ भी नहीं है, ऊपर का गुणा ऊपर से होगा और क्या चीज बच्चा आपका नीचे जो नंबर है बच्चा उसका गुणा आप जो है वो नीचे से कर दोगे। ठीक है बच्चा, देखो अब हम लोग का एक आता है बच्चा भिन्नों का भाग। कौन सा भाई आपका भिन्नों का भाग, कौन सा बच्चा आपका भिन्नों का भाग। देखो सिंपल सी बात है बच्चा, अगर मान लो आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है बच्चा 10 अपॉन, जैसे कि 10 अपॉन आपके सामने दिया बच्चा यहाँ से नंबर
15, ठीक है। इस डिवाइडेड बाय आपको अगर दिया हुआ है बच्चा, ये आपको दिया हुआ है ना, मान लो कि 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। जब आप इसको हल करोगे बच्चा तो कुछ भी नहीं है, इसको पहले ऐसे लिख दो, देखो कि 10/15। अब ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे मेरा क्या है भाग, भाग को मैं क्या करूँगा बच्चा, गुणा। तो भाग को जब मैं गुणा में बदलूंगा तो मेरा जो अंश है बच्चा वो हर हो जाएगा, और हर है बच्चा जो है वो अंश हो जाएगा, अर्थात 2/5 का हो जाएगा बच्चा मेरा यहाँ से, ये हो जाएगा मेरा 5/2, ठीक। अब मालूम है गुणा कैसे होता है, तो ऊपर गुणा ऊपर से कर दो, 10 पंचे कितना हो जाएगा बच्चा आपका, तो 10 पंचे हो जाएगा यहाँ से आपका 50, और 15 दिन कितना होगा बच्चा यहाँ से, तो 15 दिन हो जाएगा बच्चा ये वाला आपका 30। देखो 0 से 0 कट जाएगा, फाइनल आपका आंसर क्या बचेगा बच्चा, 5/3 आपका आंसर बचेगा, ठीक है। तो भिन्नों का जब हम लोग भाग करते हैं तो भाग को पहले आप गुणम बदल देना, और जब गुणम बदलोगे बच्चा तो आपका अंश का हर, और हर का जो है बच्चा आपका जो है वो अंश में बदल जाता है। देखो एक और क्वेश्चन लेता हूँ बच्चा, जैसे मैं यहाँ पे, तो एक जैसे मेरा यहाँ पे बच्चा है 15 मान लो मेरा 5 है, और इसको हम लोग बच्चा भाग कर रहे हैं 3/4 के साथ। तो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं आपको मालूम है बच्चा, सिंपल सा क्या करोगे आप, जैसे कि 15/5 है, इसको आप एज इट इज लिखोगे, आपका जो भाग है बच्चा वो गुणा में बदल जाएगा, और अंश जो है बच्चा हर में, और हर बच्चा जो है आपका अंश में जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा बच्चा आपका 4/3। सिंपल से देखो, तो 15 चौक कितना होगा बच्चा हम लोग यहाँ से, तो 15 चौक हो जाएगा बच्चा आपका यहाँ से 60, और 5 से कितना होगा बच्चा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 15। क्लियर हो गया, देखो कट रहा है, 15 कम 15, 15 चौक 60, इसका कितना का फाइनल आंसर 4 आ गया। होप तो आपको भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, भिन्नों को गुणा करना और भिन्नों को भाग करना समझ में आ गया होगा बच्चा। देखो ये आपका बेसिक मैथ्स है, बहुत से बच्चे इन बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं, और फिर इसीलिए उनसे जो बाकी चीज़ें बच्चा वो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, जो मैं आपको अभी जो है वो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें। ओके बच्चा, चलो अब एक टॉपिक हमारा और आता है बच्चा, ठीक है, दशमलव के बारे में। किसके बारे में बच्चा, देखो दशमलव के बारे में। ये भी बच्चे जो है वो देख करके इसको भी डर जाते हैं, परंतु आपको इसको डरना नहीं बच्चा, देखो कैसे सॉल्व करना है उसको सीखना है आपको। देखो सिंपल सी बात, मान लो आपके सामने 2+4 है, सॉरी 2.4 2.4, और यहाँ पे बच्चा आपका 3.2। सिंपल सी बात है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो तो 2.4 + 3.2, सिंपल जैसा आप करते बस वैसे ही करोगे। 4 और 2 कितना बच्चा यहाँ से आपका 6, और 2 और 3 कितना बच्चा यहाँ से आपका 5। दशमलव के नीचे क्या करोगे आप, दशमलव कर दोगे, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखना, मान लो कुछ इस प्रकार से आ जाता है, ये पहला था आपका, मान लो कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे कि आपका 34.2 है, प्लस आपको करना है उसको बच्चा 2.4 से। तो कुछ ध्यान नहीं रखना बच्चा, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जैसे देखो आपका ये क्या हो जाएगा आपका 34.2 + 2.4, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है बच्चा। देखो तो इसको हम लोग क्या आएगा, फिर हम लोग का फाइनल आंसर हम लोग का देखो आ जाएगा 2 और 4 कितना होगा बच्चा, यहाँ से हम लोग का 6 होगा। दशमलव के नीचे क्या करोगे आप, दशमलव लिखोगे, 4 और 2 फिर कितना होगा बच्चा आपका 6, और ये 3 का आपका 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेता हूँ, जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पे 43.25 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है आपका 20.43 दिया हुआ है बच्चा। तो क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, 43.25 प्लस कौन सा बच्चा आपका 20.43 है। सिंपल सी बात, देखो क्या करेंगे बच्चा हम लोग यहाँ पे इसको, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल सा, देखो 5 और 3 कितना होगा बच्चा, तो 5, ये आपका 4 है ना, 5 और 3 कितना होगा, तो 5 और 3 हो जाएगा बच्चा यहाँ से आपका 8। 2 और 4 कितना होगा बच्चा, 2 और 4 होगा बच्चा यहाँ से आपका 6। दशमलव के नीचे हम लोग क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे दशमलव कर देंगे। देखो 3 और 0 कितना होगा बच्चा आपका यहाँ पे 3 ही होगा, और 4 और 2 कितना होगा बच्चा यहाँ से आपका 6 होगा, ठीक है। तो इसमें बस जैसा बस आप नॉर्मल जैसे आपको जोड़ते हैं ना, सेम वैसी एडिशन करना रहता है, सेम वैसे सब्ट्रैक्शन करना रहता है भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो मैं इसको बता रहा हूँ बच्चा आपको घटाते कैसे हैं, तो सेम जैसे घटाते हैं ना वैसे इसको घटाना है। तो जैसे कि आपके सामने मान लो दिया 4.5 माइनस 2.3 दिया हुआ है। सिंपल सी बात बच्चा, 4.5 माइनस क्या करोगे आप 2.3 करोगे, तो 5 में से आपका बच्चा 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 में से बच्चा आपका 2 जाएगा तो वो 2 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चा आपका यहाँ से 2.2 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो अगर मान लो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे कि 45.32 दिया हुआ है माइनस 24.25 दिया हुआ है मान लो, तो देखो सिंपल से कैसे करोगे, सेम वही प्रोसेस बच्चा, 45.32 माइनस क्या करोगे आप 24.25 करोगे, ठीक है बच्चा। देखो सिंपल सा जैसे आप करते हैं हमेशा वैसे करोगे। जैसे यहाँ पे 5 आपका बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ से बच्चा वो क्या करेगा, एक हाथ से ले लेगा, ये हो जाएगा बच्चा आपका यहाँ से 12, और 12 में से आप 5 कम करोगे बच्चा, वो आपका बचेगा 7। देखो ये 3 इसने आपको इसको दे दिया है, मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका 2। अब 2 में से आप 2 कम करोगे, कितना बचेगा बच्चा आपका यहाँ पे 0 बचेगा। पॉइंट के नीचे क्या करोगे बच्चा, आप पॉइंट लिख देना। फिर 5 में से 4 कम करोगे, कितना बचेगा आपका यहाँ से 1 बचेगा। फिर 4 में से आप 2 कम करोगे, कितना बचेगा बच्चा यहाँ से आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा जैसे करते हैं बस वैसी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है बच्चा। चलो अब ना जहाँ पे आप फंसते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दशमलव का गुणा, यहाँ पे ना बहुत बच्चे थोड़े से फंस जाते हैं।
ध्यान से देखना बच्चा, कौन सा आपका दशमलव का गुणा, इसको समझना भाई, ठीक है बच्चा। ये भी कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखना। जैसे बच्चा मान लो यहाँ पे आपका 2.4 है, इसका मल्टीप्लाई मेरे को करना है जैसे मान लो 2.3 के साथ करना है, ठीक है। तो सिंपल सा जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे, चलो थोड़ा सा पहले इससे इजी करता हूँ मैं। जैसे 2.4 है बच्चा, इसका मल्टीप्लाई मान लो मुझे करना है 4 से, तो पहले इसको करो आप, देखो तो 4 का गुणा 4 से करोगे कितना होगा, 4 चौक 16, तो 16 का आप 6 करोगे, आज एक चला गया आपका हासिल। फिर 4 दूनी 8, 8 और ये कितना होगा बच्चा यहाँ से आपका 9। जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर दिए। अब देखना कि दशमलव कहाँ पे लगेगा, देखो तो दशमलव के बाद देखो बच्चा कितना संख्या है, एक संख्या, अर्थात दशमलव के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए, एक संख्या, तो दशमलव बच्चा आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक। मान लो आपके सामने इस प्रकार से आ गया, जैसे कि 2.5 मल्टीप्लाई बच्चा आपको मान लो यहाँ पे आपका 5 है। सिंपल से कैसे करते हैं मालूम है ना आपको, देखो 5 का गुणा आप 5 से करोगे कितना होगा, 5 पंचे 25, तो 25 का आप 5 लोगे बच्चा, 2 चला जाएगा आपका यहाँ पे हासिल। फिर देखोगे 5 दूनी कितना होगा बच्चा आपका 10, 10 और 2 कितना होगा बच्चा यहाँ से आपका 12, ये कर लिया। अब देखो कि दशमलव कहाँ पे लगेगा, तो देखो दशमलव के बाद यहाँ कितना संख्या बचा, तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक संख्या है, तो दशमलव हम लोग ऐसी जगह लगेगा कि उसके बाद एक ही संख्या आना चाहिए, अर्थात हम लोग का दशमलव बच्चा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अच्छा एक अब थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखना, मान लो हम लोग का बच्चा यहाँ पे 2.45 है, मल्टीप्लाई मान लो अगर मैंने 3 से किया, अब देखो क्या होगा बच्चा हम लोग का यहाँ पे, देखो तो 3 गुणा मैं 5 से करूँगा कितना होगा, 3 पंचे 15, एक हासिल चला गया। 3 का गुणा बच्चा मैं किससे करूँगा, 4 से, तो 3 चौक 12 और एक कितना होगा बच्चा हम लोग को यहाँ से 13, तो 13 का मैं 3 करूँगा, अगेन एक हासिल चला गया। 3 दूनी कितना होगा बच्चा हम लोग यहाँ से 6, 6 और एक कितना होगा बच्चा हम लोग को यहाँ पे 7। अब देखो दशमलव कहाँ पे लगेगा, तो दशमलव वहीं पे लगता है बच्चा कि देखो इसको देखो, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद हम लोग का बच्चा यहाँ पे 2 संख्या है, तो दशमलव ऐसी जगह पे लगेगा कि उसके बाद 2 संख्या आना चाहिए, तो दशमलव मेरा बच्चा यहाँ पे लगेगा। फिर देखोगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चा। तो होप आपको यहाँ तक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लेता हूँ। मान लो हमारा यहाँ पे है बच्चा 4.24 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2.5 है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना ना, सिंपल सी बात, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करो। देखो तो 5 का गुणा मैं करूँगा बच्चा 4 से, तो कितना होगा 5 चौक 20, तो 20 का 0 हासिल चला गया बच्चा आपका 2। 5 का गुणा अगेन मैं करूँगा 2 से, तो कितना होगा 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना होगा बच्चा मेरा 12, तो 12 का हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 2, एक चला गया मेरा यहाँ पे हासिल। 5 का गुणा मैं करूँगा बच्चा 4 से, तो 5 चौक कितना होगा बच्चा यहाँ से मेरा 20, 20 और एक कितना होगा बच्चा यहाँ से मेरा हो जाएगा ये 21। आपको मालूम है जैसा करते सेम वैसे करोगे, यहाँ पे बच्चा आपको हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 का गुणा 4 से, 2 चौक कितना होगा बच्चा हम लोग का यहाँ से 8, 2 का गुणा 2 से, तो 2 दूनी कितना होगा बच्चा हम लोगों के यहाँ से 4, फिर 2 का गुणा बच्चा हम लोग कैसे करेंगे 4 से, तो कितना बच्चा हमारे 2 चौक हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8, इसको जोड़ दोगे आप, देखो तो 0 का कितना होगा बच्चा यहाँ से 0, 8 और 2 कितना होता है बच्चा, तो 8 और 2 होता है बच्चा आपका 10, तो 10 का हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 0, अगेन एक चला जाएगा बच्चा आपका हासिल, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चा आपका 2, 2 और 4 कितना होगा बच्चा आपका 6, तो ये हो जाएगा बच्चा यहाँ से आपका 6। 8 और 2 कितना होगा बच्चा, तो 8 और 2 हो जाएगा बच्चा यहाँ पे आपका 10। तो नॉर्मल जैसे प्रोसेस करते हैं ना गुणा में, सेम वैसी प्रोसेस करना है बच्चा आपको, है ना। अब ये तो आ गया, अब आपको ध्यान देना कि दशमलव कहाँ पे आएगा। देखो तो दशमलव के बाद देखोगे बच्चा तो यहाँ पर 2 संख्या है, और दशमलव के बाद यहाँ पर बच्चा 1 संख्या है, अर्थात दशमलव के बाद टोटल कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद टोटल बच्चा आपका 3 संख्या है। तो दशमलव ऐसी जगह पे आएगा कि उसके बाद 3 संख्या आना चाहिए। देखो तो 3 संख्या छोड़ दो, तो 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, इन तीनों को छोड़ के बच्चा दशमलव लगेगा आपका यहाँ पर। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा बच्चा आपका 10.600, इस प्रकार से, ठीक है बच्चा। तो होप आपको दशमलव के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि दशमलव को किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं और किस प्रकार से गुणा करते हैं, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक मैथ्स है बच्चा वो आपका होता है कंप्लीट, ठीक है। चलो ओके, सो टेक केयर।